तो स्वागत है आपका इंडिया बोले के इस खास एपिसोड में। आपके साथ मैं हूं सारिका। तो लागू हो गया है एक टैक्स, देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म। लेकिन क्या वाकई इससे टैक्स रिफॉर्म आया है? जीएसटी लागू हो चुका है और माना जा रहा है कि हर तबके पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन वाकई क्या जिंदगी प्रभावित हुई है हर तबके की? इसे टैक्स क्रांति कहा गया है, लेकिन क्या इससे वाकई टैक्स क्रांति आई है? क्योंकि एक सर्वे के हिसाब से ये माना गया है कि आधे से ज्यादा लोगों को तो अभी जीएसटी के बारे में पता ही नहीं है, और जिन्हें पता है उन्हें टेक्निकल और प्रैक्टिकल दिक्कतें आ रही हैं। वैसे कर सुधार ये कोई नई कोशिश नहीं है, तमाम देशों ने इस तरह की कोशिशें की है और भारत ने जो कोशिश की है उसका नाम जीएसटी है, जिसे सरकार ने कह दिया है कि ये गुड एंड सिंपल टैक्स है। लेकिन क्या वाकई सिंपल टैक्स है? क्योंकि एक हफ्ते बीतने के बाद भी इतना सिंपल तो ये लोगों को नहीं लग रहा है। इस पर ही हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक पूरा का पूरा पैनल है। हमारे साथ के शर्मा हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के। इसके अलावा हमारे साथ शरद कोहली हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, टैक्स की बारीकियां समझाएंगे जीएसटी के बाद की। हमारे साथ बेजॉन मिश्रा हैं, कंज्यूमर एक्सपर्ट हैं, जो हैदराबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा हमारे साथ दिनेश वर्मा हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। और हमारे साथ पब्लिक है, क्योंकि पब्लिक ही है जो जीएसटी के बारे में सबसे ज्यादा जानने की कोशिश कर रही है, अभी समझने की कोशिश कर रही है। पब्लिक के सवाल लेंगे, एक्सपर्ट से इसके जवाब मांगेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। एक देश एक टैक्स, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टैक्स क्रांति, टैक्स रिफॉर्म, जिसका सालों से इंतजार था मुल्क को, लागू हो चुका है। 10 दिन हुए हैं जीएसटी लागू हुए। बड़ा सवाल है कि जीएसटी से आम लोगों को क्या मिला? क्या जमीन पर सही तरीके से लागू हो पाई है जीएसटी? मैं ये मानता हूं कि जीएसटी का जो स्विच ओवर हुआ है, पहला सप्ताह समाप्त हुआ है, ये एक स्मूथ स्विच ओवर हुआ है। और बहुत बड़ी मात्रा में जो एग्जिस्टिंग मौजूदा असेसीज थे, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया इसके लिए। जीएसटी के तहत 4 टैक्स स्लैब बनाए गए हैं। ये टैक्स स्लैब है 5%, 12%, 18% और 28%। ज्यादातर वस्तुओं को 12% और 18% टैक्स के दायरे में रखा गया है। जरूरत की चीजों पर जीएसटी का क्या असर होगा, लोग इस गणित को समझने में जुटे हैं। वहीं कारोबारियों में टैक्स को लेकर काफी उलझन नजर आ रही है। आज जीएसटी लागू हो गया है। हम लोगों ने कई दिनों से प्रयास किया कि व्यापारियों को सचेत करने के लिए, पर जब उनका खुद का शिक्षण कम है, जिसको कंप्यूटर के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। समझता हूँ एक व्यापारी होने के नाते कि यह जीएसटी लागू करने के पहले पूरी तैयारी की जानी चाहिए थी। दिक्कतें देखिए, मेरी नजरों में ऐसा है कि जीएसटी लाने में कहीं न कहीं जल्दबाजी हो गई है। जानकारों के मुताबिक तस्वीर को साफ होने में अभी वक्त लगेगा। नया टैक्स है, इसको लागू करने में शुरुआती दिक्कतें आएंगी, लेकिन धीरे धीरे सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो मेहमानों से सबसे पहले हम अपना सवाल जानते हैं, और सबसे पहले के शर्मा जी आपसे। गुड एंड सिंपल टैक्स कह दिया है सरकार ने, लेकिन सिंपल तो कहीं से नहीं लग रहा है एक हफ्ते बीतने के बाद भी। सारिका जी देखिए, यह वास्तव में सिंपल टैक्स ही है, क्योंकि इसमें जो पहले जितनी प्रकार के टैक्स लगते थे, सेस लगते थे, उन सबको एग्रीगेट करके कहीं हटाकर और एक टैक्स जो है उसमें तय किया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि आज जिस ढंग से भारत की अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पर तेज गति से बढ़ रही है, उसमें जो है ये जीएसटी जो है यह बहुत बड़ा और योगदान करेगा इस अर्थव्यवस्था को गति देने में। और मैं समझता हूँ कि ये जो अर्थव्यवस्था जो आज बढ़ रही है, इसमें सरकार की नीतियों का तो जो कारण है, लेकिन देश की जनता का भी इसमें बहुत बड़ा भागीदार है। 125 करोड़ जनता जो है इस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भागीदार रही है। जीएसटी को भी सफल बनाने में मैं समझता हूँ कि देश की जनता और सरकार मिलकर ये जो एक कर प्रणाली है, इसको जो है प्रभावी बनाएगी, और निश्चित तौर से इसके लागू होने से देश की अर्थव्यवस्था को और एक बड़ी गति मिलने वाली है, और ये बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। यह मैं बड़े विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ। और ये बात केवल हम राजनीतिक दल की ओर से नहीं कह रहे हैं, आपने भी अभी अपने रिपोर्ट में कहा, देश के तमाम अर्थशास्त्री और जो विद्वजन हैं वो सभी मानते हैं कि इस तरह की जीएसटी जो लागू हो रही है, और ये एक दिन की योजना नहीं है,
आपने ही बताया कि ये वर्षों से, कई वर्षों से इस पर काम हो रहा था और इस पर लगभग 14-15 वर्षों से काम होने के बाद इसको देश के विभिन्न बुद्धिजीवी, विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न अर्थशास्त्री सबने मिलकर इसमें जो इनपुट दिए हैं, नहीं तो बुद्धिजीवियों तक ही रह गया लगता है। सारिका जी, जनता को भी समझ आएगा। देखिए, आप कोई भी जब नई चीज आती है जनता के बीच में तो उसको समझने में थोड़ा समय तो लगता ही है। हम भी घर में कोई एक नई कार खरीद के लाते हैं तो उसको चलाने में घर पर के उसके लिए धीरे धीरे करके 1-2-4 दिन प्रैक्टिस करना पड़ता है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी, आपको ध्यान होगा, उस दिन अपने भाषण पर ये बात कहा है। चश्मा नया बनाओ तब भी उसको एक उदाहरण देकर कहा, समझाया था कि देखिए थोड़ा सा रहेगा। अब कुछ दिनों बाद जो, और मैं समझता हूँ भारत की जनता तो बहुत तेज है इन सब चीजों में कि वो बहुत जल्दी चीजों को समझती है, इंप्लीमेंट भी करती है। ठीक है, बेजॉन मिश्रा जी, अगर ये नया चश्मा है जीएसटी जिससे देखने में कुछ दिनों का वक्त लगेगा, तो कितने दिनों का वक्त लगेगा? 1 हफ्ता बीत गया है, विरोध प्रदर्शन अभी भी कम नहीं हो रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस अभी भी नहीं कम हो रहे हैं और समझ में अभी भी नहीं आ रहा है लोगों को। नहीं, 30 सितंबर तक तो टाइम दिया है हर एक मैन्युफैक्चरर को कंप्लायंस के लिए। लोगों को मदद किया जा रहा है कि आप कैसे कंप्लायंस करो नया टैक्स स्ट्रक्चर को। हम एक आपको साधारण एक उदाहरण देंगे। हर डिब्बाबंद वस्तु में एमआरपी होता है जी। पहले जब एमआरपी लगाया जाता था तो जो हाईएस्ट टैक्स जिस प्रांत में लगता था उस पे एमआरपी तय किया जाता था। अब क्या है कि जीएसटी के साथ ये सामान्य हो गया है, टैक्स स्ट्रक्चर एक यूनिफॉर्म आ गया है। चलिए सर, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, समझने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। संजय झा जी, 1 हफ्ता लगभग बीत गया है, अब कुछ विरोध कम हुआ आप लोगों का जीएसटी को लेकर या अभी भी जारी है? हमने जो देखा है कि सबसे बड़ी जो कमजोरी है जीएसटी की, कि जीएसटी का मतलब ही था कि आप 1 टैक्स जहां तक होगा 1 टैक्स लगाइएगा और उस पर एक प्लस माइनस डिमेरिट गुड्स के लिए और जो मैस कंजम्पशन गुड्स के लिए। यहाँ पर इन्होंने 7 रेट्स लगा दिए हैं और इसके कारण जिस तरीके से लोगों में जो भी कंफ्यूजन अभी है, इसका कारण यही है कि आप इतने 7 टैक्स रेट के आपने स्लैब बनाए हैं, उस पर सेस भी लगता है जिसको राज्य सरकार लगा सकती है, उनका पूरा उनको उसके लिए इजाज़त है। तो एक तरीके से आप जीएसटी के सिद्धांत, इसके जो मैं समझता हूं कि इसके जो आदर्श है उसी के विरुद्ध आप चले गए हैं। फिर भी आपने समर्थन दे दिया और कहा जा रहा है कि अब राजनीति के नाम पे राजनीति की जा रही है। के शर्मा जी, वैसे ये कहा जा रहा है कि आपकी जीएसटी कम विकास वाली है, उनकी जीएसटी ज्यादा विकास वाली है और आपने इस पर राजनीति की है। देखिए सारिका जी, यही जो है कांग्रेस का दोहरापन। मैं आपको बताऊं कि जो जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल में केवल भाजपा के वित्त मंत्री नहीं थे, देश भर के विभिन्न राज्य जिसमें जो है कांग्रेस शासित राज्य भी हैं, उनके भी वित्त मंत्री थे। और आपको स्वयं जो है वित्त मंत्री जी ने बताया, उस दिन घोषणा करके अपने स्पीच में कहा कि जब जीएसटी काउंसिल की बैठकें हो रही थी, सारे निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए और उसमें कोई भी निर्णय पर, जबकि वोटिंग का प्रावधान था, लेकिन वो वोटिंग के प्रावधान के बावजूद सारे निर्णय लोगों ने सहमति से मतलब आप मानते हैं कि आपका ज्यादा सिंपल है? और जो उसमें सहमति बनी, जो यहाँ की परिस्थिति है हमारे देश की, बहुत सी विभिन्नताएं, बहुत सी बहुलताएं हैं यहाँ पर, उसको ध्यान में रखते हुए इसीलिए वित्त मंत्री जी ने कहा कि देखिए यह देश ऐसा है जहाँ पर आप हवाई चप्पल और मर्सिडीज कार दोनों में एक तरह का टैक्स यूज नहीं कर सकते। नहीं सर, सवाल फिर ये है कि जब अलग अलग राज्य हैं, कोई पिछड़ा है, कोई ज्यादा विकसित है, तो राज्यों का विषय नहीं है इसमें। चलिए सवाल पर हम आएंगे, राज्यों का विषय नहीं है, यहाँ की परिस्थितियों को ध्यान में विभिन्नताएं हमारे देश में है, तो विभिन्न प्रकार के मत भी आ रहे हैं और बयान भी आ रहे हैं जीएसटी को लेकर और अलग अलग समझ भी है। व्यापारी तबका क्या कुछ कह रहा है वो हमने जानने की कोशिश की। जीएसटी के वजह से मैं पहला 12.5% वैट देता था, अब 18% वैट हो गया, जीएसटी हो गया, तो उसके लिए भी मतलब धंधे पे बहुत सारा असर पड़ा है। 13.5% में काम करते थे, आज हमें 28% देना पड़ता है। थोड़ी इसमें तकलीफ़ है जहाँ पे परसेंटेज बढ़ा है, बाकी ओवरऑल अगर देखने जाएंगे तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। चलिए शरद कोले जी, ये तमाम आपने बयान सुन लिए और के शर्मा जी जो कह रहे हैं कि अलग अलग तबकों का देश है, इसलिए अलग अलग टैक्स है। हवाई चप्पल और आप एरोप्लेन एक टैक्स में नहीं ले सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, जो एक डेवलप्ड स्टेट है और एक पिछड़ा स्टेट है, क्यों एक जैसा टैक्स दे वो?
देखिए, जो टैक्स के रेट्स रखे गए हैं, पहली बात तो सारिका मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि वो रेट्स, ये जो 7 रेट्स जिनकी झा साहब ने भी बात करी, संजय झा जी ने, ये रेट्स मुझे नहीं लगता कि ये 7 रेट हमेशा ही 7 रहने वाले हैं। पहले तो ये बात पे ध्यान देना है। इन रेट्स का कन्वर्जेंस जरूर ही होगा और जल्द होगा। 1-2 साल के अंदर आप देखेंगे ये रेट सिमटते जाएंगे और जिस आदर्श रेट सिस्टम की हम कल्पना कर रहे हैं वो आ जाएंगे। दूसरा, अभी मैं आपके किसी व्यापारी भाई को सुन रहा था, उन्होंने कहा मैं 12.5% देता था, अब मैं 18% दे रहा हूं, तो मैं उनका भी उत्तर आपके साथ साथ ही दे देता हूं। देखिए, जो जीएसटी आया है, मैंने सारिका इसका नाम नया रखा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तो है ही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा गुड एंड सिंपल टैक्स, मैंने नाम रखा गए सारे टैक्स। तो गए सारे टैक्स 16-17 टैक्सेस जो थे वो उनकी आहुति इसके अंदर डल गई है। तो जब 16-17 टैक्सेस मिलकर डल गए हैं, तो जो व्यापारी भाई को मैं सिर्फ उत्तर दे दूं कि पहले जो आप रेट देख रहे हैं उसमें एक्साइज भी था, आप खाली वैट देख रहे हैं, एक्साइज था, ऑक्ट्रॉय था, एंट्री टैक्स था, इस सबको मिला के जो 12% आप जिसको कह रहे हैं वो असल में 23-24% था, वो घट के 18 हो गया। वो घट गया, बढ़ा नहीं है। तो ये बात व्यापारी भाइयों के जाननी बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रोफेसर अरुण कुमार, गए सारे टैक्स ये तो कह रहे हैं शरद कोहली, लेकिन आप क्या मानते हैं गए सारे टैक्स? वैसे कॉम्प्लिकेटेड पहले भी था, ये था लोगों को समझ में नहीं आता था, अभी भी यही दिक्कत है कि समझ में नहीं आ रही है बातें। देखिए, हमको ये समझना पड़ेगा कि समस्या कहाँ से आ रही है। समस्या आ रही है क्योंकि जैसे आपने कहा कि देश में बहुत तरह की विभिन्नता है, तो हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में भी विभिन्नता है। एक लार्ज स्केल सेक्टर, एक मीडियम स्केल सेक्टर, एक स्मॉल स्केल और एक कॉटेज, और सबको हमने एक ही प्लेटफॉर्म पे ला दिया है। तो जो समस्या कॉटेज सेक्टर की है वो लार्ज स्केल सेक्टर की नहीं है। लार्ज स्केल सेक्टर को वन नेशन वन टैक्स से फायदा है। जो कॉटेज सेक्टर, स्मॉल सेक्टर है, उसको जो लोकली खरीदना है, लोकली बेचना है। तो मेरा मानना है जो समस्या आ रही है वो जो नीचे के तबके हैं, जैसे कि 6 करोड़ व्यापारी हैं, उनमें से सिर्फ 10% हैं जो कि कंप्यूटराइज्ड हैं। तो अभी उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। जो स्मॉल स्केल सेक्टर है वहाँ पे समस्या अलग है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारी नोटबंदी के बाद सारी सरकार का जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो गया था नोटबंदी से डील करने के लिए। फिर यूपी का इलेक्शन आया, तो उसके बाद जो असली जो समस्याएं हैं वो मार्च के बाद डील हुई हैं। तो जो टैक्स रेट हैं वो जून तक जाके जो निर्धारित हुए हैं। तो क्लैरिटी इसमें नहीं आई है कि किस तरह से हमको इसको डील करना है और क्या क्या समस्याएं आएंगी। अच्छा, तीसरी बात इसमें यह है कि दामों की बात है कि जो आम जनता है उसको इन्फ्लेशन से मतलब है कि हमारी जेब से ज़्यादा पैसा जाएगा या कम पैसा जाएगा। तो उसके लिए जो इसमें प्रावधान है कि एक रेवेन्यू न्यूट्रल रेट कहलाता है कि जो टैक्स पहले आता था टैक्स में वही अब आए, चाहे वो पहले 10 टैक्स थे और अब चाहे 1 टैक्स हो। लेकिन उसमें कंफ्यूजन आ गया क्योंकि एक मोदी कमेटी थी जिसने कहा था कि 12 से 13% लगना चाहिए। फिर सुब्रमण्यम कमेटी आई, उन्होंने 15 कुछ % की बात की, और अब जो आ रहा है वो 15 से 18% आ रहा है। और खासकर जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज पे टैक्स पहले 12 था, फिर 14 हुआ, फिर 15 और 18। मुश्किल की जड़ है एक्चुअली तो ये जो टैक्स में जो सर्विसेज है, ये जो 4-5 स्लैब्स है, यही तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दुनिया भर में जहां भी जीएसटी लागू हुआ वहां इतने स्लैब्स तो नहीं है, और यही सारे कॉम्प्लिकेशंस की जड़ है, आपको लग रहा है? तो ये जो इन्फ्लेशन जो बढ़ेगा वो इसलिए बढ़ेगा कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जो मेरे अनुसार 10 से 11% होना चाहिए वो 15 से 18% आ रहा है। तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन। और एक चीज और बता दूं कि जहां 0% रेट भी है उसका मतलब 0 नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने जो डीजल पे बढ़ा दिया दाम या ट्रक का दाम बढ़ गया तो गेहूं जिसपे 0 है उसका दाम बढ़ जाएगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो हम कहते हैं कि आप टैक्स कहीं लगाते हैं और उसका असर कहीं और पड़ता है। दिनेश वर्मा जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि एक इंटीग्रेटेड टैक्स भी है, स्टेट जीएसटी के साथ है और सेंट्रल जीएसटी के साथ है, एक वो अलग कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा, पेट्रोल को आपने रखा इससे बाहर। अब जब ढुलाई का खर्च बढ़ेगा तो क्या राज्य उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे जो बाकी सामान है? तो फिर एक टैक्स कैसे हुआ? नहीं, देखिए, जैसे के शर्मा जी ने भी कहा, मोदी जी ने भी कहा और हमारे वित्त मंत्री ने भी कहा, हमारा देश जो है वो एक डाइवर्सिफाइड और एक बहुत बड़ा देश है। कॉम्प्लिकेशंस डिफरेंट हैं, हर जगह हर तबके की प्रॉब्लम अपनी अलग अलग हैं। हमारे यहाँ एक सिंगल रेट एक इमीडिएटली तो ये एप्लीकेबल नहीं हो सकती। इसकी वजह से ये कम से कम एक टैक्स तो नहीं है, वन नेशन वन टैक्स की जिसकी बात हो रही है वो तो कम से कम अभी नहीं है इसमें। संजय झा, आप क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं कि वन नेशन वन टैक्स नहीं है? देखिए, हम बताते हैं इसमें जो सबसे बड़ी जो कमजोरी है कि अंत में आम आदमी के लिए जो कंज्यूमर भी हो, उपभोक्ता हो, या जो हमारे लोग जो छोटे छोटे व्यापारी हैं,
उनको आप कैसे मदद करें। अंत में टैक्स ये इसमें कोई दो राही नहीं हो सकता कि ऐतिहासिक एक परिवर्तन है टैक्स लॉ में। ठीक है सर, तो आखिर अगर आम आदमी की मदद नहीं हो रही है तो ये किसका जीएसटी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या जीएसटी है जारी लेकिन अड़चने हैं सारी अभी भी। तो जीएसटी जब लागू हुआ तो कहा गया कि ये एक ऐतिहासिक मौका है, आर्थिक आजादी देश को मिल रही है इस जीएसटी की बदौलत। लेकिन क्या वाकई जनता को राहत मिली है? आजादी की तो बात छोड़िए, और अगर राहत मिली है तो फिर सड़कों पर विरोध क्यों हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे हम अपने एक्सपर्ट से। लेकिन वकीलों के प्रोफेशन पर क्या कुछ असर पड़ा है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वकीलों की फीस बढ़ गई है, लेकिन वकील क्या कह रहे हैं? जहाँ तक मुझे लगता है कि जो सुनने में आ रहा है कि पूरा इंडिया एक हो गया है जीएसटी के थ्रू, कि सब पूरे राज्यों में एक टैक्स लगेगा, ये बात तो समझ में आ रही है। अब हमारे प्रोफेशन पे इसका क्या असर पड़ेगा, इसके लिए तो थोड़ा टाइम इंतजार करना पड़ेगा। सरकार के फायदे की बात है, वहाँ पे आपने जीएसटी नहीं एप्लीकेबल किया। जहाँ पे वकीलों का नुकसान है या जनता का नुकसान है वहाँ पे आप जीएसटी थोप दिए। आप मानते हैं कि वकीलों को नुकसान होगा? वकीलों का बिल्कुल जीएसटी से नुकसान होगा। जो टैक्स है वो सर्विस देश हित में काफ़ी अच्छा है और तत्काल अभी लागू किया गया, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए, मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और सरकार ये कह रही है कि मील का पत्थर साबित होगा, और कुछ लोग इसको रास्ते का पत्थर क्यों मान रहे हैं ये भी जानने की कोशिश करते हैं। जनता भी हमारे साथ है। आप लोगों के पास कई सवाल थे जीएसटी से जुड़े हुए। मैम, दुकानदार लोग जो हैं उनके पास जहाँ से कंपनी से माल आता है वहाँ पे कंपनी पे भी जीएसटी लगता होगा, दुकान वालों को भी जीएसटी नंबर लेना है, और कंपनी के पास जो कच्चा माल आता है उस पर भी कहीं ना कहीं जीएसटी देना होगा। तो ये एक टैक्स कैसे हो गया? और मैम, ट्रांसपोर्टेशन जो चार्ज होता है वो भी सबका अलग अलग होगा, तो भी अलग अलग, जैसे पेट्रोल का भी खर्चा होता है, तो फिर एक एमआरपी या एक रेट कैसे हो जाएगा इन सबका? ठीक है, दिनेश वर्मा जी आपसे ये जवाब जानना चाहेंगे। शरद कोहली जी, आप कहना चाहेंगे इस पर कुछ? मैं इनका, दिनेश जी इजाजत दें तो मैं जवाब दे दूं, क्योंकि इनका बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है और ये आम जनता का सवाल है। देखिए, जो आपने कहा पीछे से आया सामान, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, तो इसमें ये देखने में लग रहा है कि हर जगह टैक्स लग रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। जो टैक्स पीछे दिया गया है, मैं संक्षिप्त में बता देता हूं, जो टैक्स पीछे दिया गया है उसका क्रेडिट मिल जाएगा, तब आगे टैक्स लगेगा। सिर्फ वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगेगा, पूरा नहीं लगेगा। दूसरा, आपने पेट्रोलियम का पूछा, पेट्रोलियम अभी जीएसटी से बाहर है, धीरे धीरे करके पेट्रोलियम भी आ जाएगा। मेरा सवाल के शर्मा जी से ये है कि आपने कहा सारे राज्यों के वित्त मंत्रियों से बैठक करके जीएसटी को लागू करा गया। मेरा सवाल है, देश में 6 करोड़ व्यापारी भाई हैं, क्यों ना वित्त मंत्री जी ने व्यापारी बंधुओं के प्रतिनिधियों ये बड़ा सवाल है के शर्मा जी, ये बड़ा सवाल है। एक छोटा व्यापारी जिसकी टर्नओवर लगभग 20 लाख से कम है, तो उसके ऊपर जीएसटी की कोई लायबिलिटी नहीं बनती है, मैंने सुना था न्यूज़ में। लेकिन जब वो अपना कोई सप्लाई आगे देगा किसी को, तो वो जो सप्लाई लेगा वो टैक्सेबल बिल मांगेगा उसको। ठीक है, तो वो कैसे उसको हैंडल करेगा? के शर्मा जी, लग रहा है जिस व्यापारी वर्ग के लिए आप कह रहे राहत है, उसी को सबसे ज्यादा नाराजगी है और सबसे ज्यादा सवाल है आपसे। नहीं, देखिए, ये जो प्रश्न अभी हमारे मित्र ने किया, देखिए, जब कोई भी कानून बनता है तो आप सारिका जी उसकी प्रक्रिया समझती, उसमें पब्लिक ओपिनियन भी जो है वो मांगे जाते हैं और उसके सिस्टम है, और उसमें पब्लिक ओपिनियन देने का भी सिस्टम है। कोई भी कानून बनता है उसके पहले सारे पब्लिक ओपिनियन। और दूसरी बात, ये जो प्रतिनिधि हैं ये पब्लिक के ही प्रतिनिधि हैं। और एक बात जो आप बार बार कह रही है कि एक कर नहीं है, एक कर नहीं है, ठीक है, सामान पर तो एक कर है ही ना। चलिए, संजय झा जी, सामान पर एक ही कर है। संजय झा जी, वित्त मंत्री कहते हैं ये न्यू नॉर्मल है जीएसटी, लेकिन ये किसी को भी नॉर्मल नहीं लग रहा क्या? देखिए सारिका जी, कांग्रेस पार्टी ने सरकार को नसीहत के तौर पे ये सलाह दिया था कि आप जल्दबाजी मत दिखाएं। आखिर भारतीय जनता पार्टी ने ही तो बाधाकारी राजनीति करके 7 जीएसटी को रोका। तो हमने कहा कि कम से कम 2 महीने तक आप इम्तिहान के तौर पर जीएसटी को चलाइए, ट्रायल बेसिस पर, ताकि लोग समझें, आपको चांस मिले, आपको मौका मिले कि आप जिनके पास, देखिए छोटे, आप यदि ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा तो वहाँ कंप्यूटर किसके पास है? आपको याद होगा कि जब वो बड़ा ड्रामा हुआ 12 बजे रात को जीएसटी का ऐलान, उसके 2 घंटे पहले इन्होंने निर्णय लिया कि हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर पर हम जीएसटी गिरा देंगे। तो यदि आप इस तरीके से आप चला रहे हैं सरकार, तो लोगों में तो ये हाल होगा ही। अब लोग इसीलिए तबाह हो रहे हैं, परेशानी बढ़ती जा रही है। जी, के शर्मा जी, जल्दी देखिए, अभी जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता जो हमें सुझाव दे रहे हैं कि आप जल्दीबाजी कर रहे हैं, हम जब भी लागू करते, आखिर क्या जल्दीबाजी? 15 साल तक इसके ऊपर विचार विमर्श हुआ है, चर्चा हुआ है, इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आप जल्दी में लागू कर रहे हैं।
और 15 साल इसमें क्या वेस्टेज हुए हैं क्या? इसकी चर्चाएं नहीं हुई है, इसे बात नहीं हुई है। लेकिन ये हाल का है, माहिर है। आने वाले समय पर आप लोग इसी ढंग से विरोध करते रहेंगे तो जनता जो है, हम तो हाथ जोड़ के आपको झूठ मानने में गुरु मानते हैं। कोई कह रहा है पूरा विकसित नहीं था ये, कोई कह रहा है पूरी तैयारी नहीं थी, कोई कह रहा है पूरा तंत्र भी तैयार नहीं था। तो जीएसटी क्या जल्दबाजी में लागू हुआ है? और जल्दबाजी में लागू हुआ है तो फिर इसके क्या क्या रिपरकशंस हो रहे हैं? तो अब जीएसटी लागू हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, कोई इसको लेकर जश्न मना रहा है, कोई उसको लेकर विरोध कर रहा है। व्यापारियों के कुछ अलग सवाल हैं, आम लोगों के कुछ अलग सवाल हैं। कुछ मिलाकर अभी भी स्थिति कुछ भी साफ नहीं है। बिजॉन मिश्रा जी, सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या जल्दबाजी में लागू हुआ है, या फिर सवाल यह भी है कि क्या जीएसटी एक ऐसी ट्रेन है जो छूट रही थी और हम नहीं चढ़ते तो छूट ही जाती? नहीं सारिका जी, हम एक चीज स्पष्ट करना चाहते हैं कि जीएसटी आज नहीं, रातों रात नहीं लागू हुआ है। जीएसटी पे चर्चा 10 साल से हो रहा है। सारे पार्लियामेंटेरियंस लोग ने भाग लिया है, सारे राजनेता ने भाग लिए हैं, सारे इंडस्ट्री एसोसिएशंस भाग लिए हैं, सबको मौका दिया गया है। मोदी जी भी विरोध किए थे, बट वो समझकर उसमें सुधार लाकर सबको लेकर साथ में इसका पालित किया गया है पार्लियामेंट में। तो ये एक डॉक्यूमेंट ऐसा निकला है, एक प्रक्रिया ऐसा निकला है, लोगों को भ्रमित मत कीजिए, सबका इनपुट्स लेकर इसको बनाया गया है और इसका काउंसिल गठन करके सारे जितने राजनीतिक पार्टी है सबको एकत्रित करके एक काउंसिल बनाकर इसको आगे ले गया है। अब देखिए, जो विरोध करने वाले हैं, वो विरोध करने वाले वो लोग हैं जो लोग कर के चोरी कर रहे थे। अब आप लोगों को मालूम नहीं, उपभोक्ताओं इतने सरल हैं आज हमारे देश में कि हर एक उपभोक्ता को इनडायरेक्ट टैक्स दिया जाता, उनसे लिया जाता था, लेकिन वो टैक्स कभी भी जमा नहीं होता था सरकारी खाते में। ठीक है, तो यानी लोग उसको लेकर डाइवर्ट उपभोक्ता को आप सरल कह रहे हैं, लेकिन उपभोक्ता को ये टैक्स सरल नहीं लग रहा है। आप राजनीति की बात कर रहे हैं, विरोध के नाम पर विरोध की बात कर रहे हैं, उस पर संजय झा जी से हम जवाब लेंगे और प्रोफेसर अरुण कुमार भी कुछ कहना चाहते हैं, उनके पास भी हम आएंगे। लेकिन जिस तरह से लागू करने में दिक्कतें आ रही हैं, जीएसटी क्या व्यापारियों के लिए आसान है? इस पर यह खास रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर जीएसटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की है। अहमदाबाद के कपड़ा व्यापारी जीएसटी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। व्यापारियों का मानना है कि टैक्स की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि ना उन्हें सही तरीके से जानकारी दी गई है, ना ही पर्याप्त तैयारी का वक्त मिला है। इतनी विनती है कि जीएसटी को 2019 तक एक्सटेंड कर देना चाहिए और सब व्यापारी को, जैसे मलेशिया, जर्मनी, जापान के अंदर समय दिया गया था 2-2, 3-3 साल का, 1.5 साल का, उस तरह से सबको समय देना चाहिए। जीएसटी से जुड़े कुछ अहम सवाल हैं जिसका जवाब जानकार जानना चाहते हैं। मसलन पेट्रोलियम, बिजली और शराब को जीएसटी से बाहर क्यों रखा गया है? यानी पेट्रोल, बिजली, शराब की कीमतें अलग अलग राज्यों में अलग अलग होंगी। जीएसटी के विरोधियों का कहना है कि इसमें छोटे व्यापारियों का ख्याल नहीं रखा गया है, लेकिन सरकार इन आरोपों को गलत बता रही है। सरकार का कहना है छोटे कारोबारियों के लिए शुरुआती दिक्कतें तो हैं, लेकिन जल्द ही उसे दूर कर दिया जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो संजय झा जी, जिस तरह से आपने बिजॉन मिश्रा को भी सुना कि सबसे बातचीत हुई थी, तो क्या सिर्फ राजनीति के नाम पर राजनीति हो रही है, विरोध के नाम पर विरोध, और ये विरोध जनता को गुमराह भी कर रहा है? ये देखिए, सच्चाई और हकीकत नहीं बदलता, चाहे लोग जितना भी चिल्लाएं और जितना लोगों को बेबुनियाद बात में बहकाने की कोशिश करें। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक मिसाल पेश करना चाहूँगा, और ये नमूना देखिए आप। लोग कहते हैं 10 साल से तैयारी हो रही थी। अब आप ये देखिए कि जिस टेक्नोलॉजी पर, क्योंकि जीएसटी में जो हर लेन देन का जो भी एक ट्रांजैक्शन होगा वो कंप्यूटर पे जा रहा है। जीएसटीएन नेटवर्क का एक उसकी इंटेग्रिटी, उसकी टेस्टिंग भी नहीं हुई है। जीएसटीएन के चेयरमैन कहते हैं कि हमारे पास वक्त ही नहीं रहा, हमारे पास ये वक्त भी नहीं है कि हम इसको टेस्ट करवाएं, वो तो 3-4 महीने बाद होगा। अब आपको मैं बताऊंगा कि अमेरिका में प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने अपने ओबामा केयर के लिए उन्होंने इसी जल्दबाजी पर एक उन्होंने भी लॉन्च किया था, और उसके बाद वो ओबामा केयर में भी इतने तकलीफ हुई आम आदमी को, उपभोक्ता को, कि उस पर वो एक तरीके से वो फ्लॉप कर गया। बाद में उनको महीने लगे उसको सीधा करने में। मैं बड़ी छोटी सी एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ। अब तो गुड, बैड और अगली ये तो आ गया और हमें इसको निभाना भी है। अब ये लाइफ टाइम हमारी ज़िंदगी में हमने एक फ्रीडम का जो स्वतंत्रता वाली 1947 थी वो हमने नहीं देखी। इकोनॉमिक फ्रीडम है, आ गया, अच्छा है बुरा है ये यहाँ है। मुझे लगता है कांग्रेस को अगर ज़मीन ढूंढनी है, हम एक नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हम यहाँ एज एक्सपर्ट आए हुए हैं। अब
हमें ये लगता है कि हम सबको मिलके जो भी कंफ्यूजन है, बल्कि कांग्रेस को भी मुझे लगता है कि कुछ एक कॉन्स्टिट्यूट करने चाहिए वर्किंग ग्रुप्स, व्यापारियों के बीच में जाएं, जनता के बीच में जाएं, कम से कम अपनी खोई हुई जमीन वहां ढूंढें। अब अगर कोई प्रॉब्लम्स वहां होंगी, ये कांग्रेस का हक, लेकिन अरुण जी जनता के बीच क्या सरकार को नहीं जाना चाहिए था? क्योंकि यहाँ कारोबारियों के बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये है कि सरकार जानती थी कि कारोबारी इसके लिए तैयार नहीं है, ना सूचना के स्तर पर तैयार है, ना टेक्नोलॉजी के स्तर पर तैयार है, ना आदतों के स्तर पर तैयार है, फिर ये जल्दबाजी क्यों हुई? तैयार रातों रात नहीं हो सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि जो असली में डिस्कशन हुआ है कि छोटे व्यापारी वगैरह को क्या समस्या है, वो मार्च अप्रैल के बाद शुरू हुआ। उसके पहले जो इनकी समस्याएं थी, जो 6 करोड़ व्यापारियों की समस्याएं हैं, वो सामने नहीं रखी गई। कॉटेज इंडस्ट्री की क्या समस्या है, वो भी सामने नहीं आई। और जो कॉम्पोजिशन इफेक्ट में अभी जो आ रहे हैं 75 लाख से लेके 20 लाख के बीच में, उनको क्या समस्याएं आएंगी, उनसे कौन माल नहीं खरीदेगा, कौन माल खरीदेगा, वो भी समस्या सामने नहीं आई। तो अभी जो सबसे बड़ा धक्का लगने वाला है वो छोटे व्यापारियों को और छोटे उद्योगपतियों को लगेगा, क्योंकि वो जब कंपटीशन इफेक्ट में आएंगे तो इनपुट क्रेडिट वगैरह नहीं आएगा, तो लोग जो खरीदते हैं बड़े व्यापारी वगैरह वो उसे नहीं खरीदेंगे, और इसलिए उसका असर ये होगा कि इनके ऊपर धक्का लगेगा। और आप देखिए 93% जो एम्प्लॉयमेंट है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, ना कि जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। 93% अगर पे असर पड़ता है तो देश के एम्प्लॉयमेंट पर असर पड़ेगा, उससे प्रोडक्शन गिर जाएगा। सही कंपटीशन आएगा। चीजें जो हैं ये कंसिडर ही नहीं की गई है इसमें। अब सही कंपटीशन आएगा कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसको अप्रत्यक्ष कहा जाता है, जो अप्रत्यक्ष कर जो है वो एक रिग्रेसिव टैक्स माना जाता है। तो अब सही कंपटीशन आएगा। गरीबों पे ज्यादा पड़ता है, अमीरों पे कम पड़ता है। गलत बोल रहे हो। रिग्रेसिव जो इफेक्ट है, आप गलत बोल रहे हो। आप बेकार में मत बोलिए जब आपको पता नहीं है। बेकार की बात कर रहे हैं आप बिजॉन मिश्रा जी, पता है नहीं आपको इकोनॉमिक्स की नहीं है, और बेकार में आप एक्सपर्ट की तरह बोल रहे हैं। आपको समझ नहीं है, आपको समझ नहीं है, समझ रहे हैं आप? आपको ना पता है कि टैक्सेशन क्या होता है, उल्टा सीधा बोले चले जा रहे हैं। अभी एक सही आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं। एक सही व्यापारी के साथ इंतजार कर रहे हैं और आप बीच में बोले चले जा रहे हैं। सही व्यापारी के साथ हो सकता है? व्यापारी को ऐसे कोई डिस्कशन नहीं हो सकता है। आपको कोई समझ नहीं है, कंपटीशन बेकार की बात कर रहे हैं। आप उपभोक्ताओं को सही वो होगा। अच्छा, आप बोलते जाइए, बोलते जाइए, चलिए आप ही बोलते जाइए, हम सब चुप हो जाते हैं। अच्छे व्यापारी के साथ अच्छे व्यापारी कॉम्पीट करेगा, अब चोर के साथ अच्छे व्यापारी नहीं कॉम्पीट कर सकता। कैसे पता चलेगा कौन सही व्यापारी है और कौन चोर व्यापारी है? क्योंकि अभी तक व्यापारियों को आदत नहीं थी बिल बनाने की। अभी तक व्यापारियों को यह कहा जा रहा है कि आप जो बेनिफिट है उसको पास ऑन करेंगे, इसकी निगरानी कौन करेगा? जीएसटी अगर कोई पे नहीं करता है तो उस पर सजा क्या होगी, कौन उसको देखेगा? ये कुछ भी तो साफ नहीं है। फिर सही व्यापारी कौन, गलत व्यापारी कौन, कौन तय करेगा? देखिए सारिका, मैं व्यापारियों से मिल रहा हूं, पिछले 1 महीना हो गया, मैं लगातार व्यापारियों से कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा नहीं मिल रहा हूं। मैंने ना उनकी परेशानियों को 2 वर्ग में बांटा। एक व्यापारी वो है जिनको जेन्युइन समस्या है, जिनके यहाँ शायद कंप्यूटर नहीं है, उनको कुछ वक्त लगेगा इसको स्वीकार करने में। दूसरे व्यापारी सारिका, जो आपने इशारतन कहा, वो लोग हैं जो कि कच्ची पर्ची का काम करते थे, 2 नंबर का काम करते थे। वो अब आप ये नहीं उम्मीद कर सकते सारिका कि वो प्ले कार्ड उठा के बताएं साहब हमारा 2 नंबर का काम अब बंद हो गया, ये जीएसटी क्यों आ गया, ये तो वो कह नहीं सकते हैं। तो वो उसके इर्द गिर्द घुमा घुमा के बात को करे जा रहे हैं। कोई रेट की बात कर रहा है, कोई कह रहा है रिटर्नें फाइल करनी पड़ेंगी, कोई कुछ कह रहा है, तो घुमा घुमा के बात को कहा जा रहा है। तो ये 2 व्यापारी वर्ग है। हम सभी व्यापारी वर्ग को सारिका एक भाव ना तोले तो अच्छा रहेगा। अगर हम एक भाव तोलेंगे तो सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। एक भाव ना तोले लेकिन एक टैक्स है साहब, तो तोलना तो पड़ेगा ही ना। यही तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वैसे जनता के बीच में। लेकिन दारोमदार जिनके कंधों पर है इस टैक्स सिस्टम को समझाने का, भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो क्या कह रहे हैं? कितना बदला है ये टैक्स सिस्टम, वो कितना बदलने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं? जीएसटी आने से पहले इम्प्लीमेंटेशन को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस अपने दिमाग में थे। हम लोग के सीए के दिमाग में आज भी चीज़ें क्लियर नहीं है कि भाई ये कैसे इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, क्या इसमें आगे प्रॉब्लम्स आएगी। बट फॉर श्योर 2-3 महीने 4 महीने इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने को आएगी। बट गवर्नमेंट ने जिस हिसाब से लॉन्च किया है और लॉन्च करने के 1 हफ्ते के बाद अगर जो रिस्पांस मैं पब्लिक का देखता हूँ, अगर पब्लिक में जो रिस्पांस मिल रहा है वो बहुत ही बढ़िया है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट ने जिस उद्देश्य से इसको एक नाम दिया है गुड एंड सरल टैक्स, वो रूप में ही अपन इसको अडॉप्ट करें और फॉर श्योर ऐसा ही अपन
उम्मीद करें कि अडोप्ट पब्लिक करने वाली है इसको। सब लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि पहले वैट रेट कहाँ 6% लग रही थी, अब जीएसटी रेट हाई है तो प्रोडक्ट महंगे होने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाले। जो भी प्रोडक्ट की रेट जो जीएसटी पे आई है वो सारे टैक्सेस को मर्ज करके उन्होंने कैलकुलेट की है, तो जीएसटी के कारण प्रोडक्ट की रेट जो हाई होने वाली है वैसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि जैसे पहले एक्साइज लगता था किसी प्रोडक्ट पे, किसी पे वैट लग रहा है, तो उनको मर्ज करके ही जीएसटी की रेट चार्ज की है। तो स्टॉक मार्केट के नज़रिए से जितने भी कॉरपोरेट वर्ल्ड है उनके सबके यही समझ में आया है कि जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन जो इनिशियल जो थोड़ी बहुत दिक्कतें होगी इम्प्लीमेंटेशन के वक्त, उसके बाद में कंपनियों को उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। के शर्मा जी, वही सवाल जो कांग्रेस भी पूछ रही है और बाकी लोग भी पूछ रहे हैं कि तैयारी नहीं थी, आपका सीए तक कभी नहीं समझ पाया था, तो बाकी लोग कैसे समझते? कई सारी मुश्किलें अभी भी है। कोई कह रहा है घर महंगा पड़ेगा, कोई कह रहा है सोना खरीदना महंगा पड़ेगा, कोई कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम तैयार नहीं है, कोई कह रहा है 37 तरह के तो फॉर्म्स हैं, 4 तरह के 5 तरह के तो टैक्स हैं। सारिका जी, मैं यही बात कह रहा हूँ कि बार बार अभी भी जो अपने जो एक्सपर्ट्स हैं वो सारे लोग बता रहे हैं कि ये बेवजह की एक भ्रांति फैलाने की कोशिश हुई है। लेकिन और भ्रांति सुनिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये सही है कि जब कोई नया सिस्टम आता है तो उसको इम्प्लीमेंट होने में, उसको समझने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये कोई ऐसा स्थिति नहीं है कि इससे कोई अराजक की स्थिति बन गई है। मैं समझता हूँ कि आप जितने भी स्टोरी दिखा रहे हैं, कहीं आपको किसी उपभोक्ता का इसमें आपको वर्जन नहीं मिल रहा है। सब उपभोक्ता कह रहे हैं हमारे लिए बहुत हितकर है, सब है। और जैसा कि अभी हमारे मित्र एक्सपर्ट ने बताया कि वो व्यापारी जो काले धंधों में अब जो लिप्त थे उनको थोड़ी सी तकलीफ जरूर होगी। चेन्नई में जिन्होंने शॉपिंग की है उनका बिल कम आया है, दिल्ली में ज्यादा आया है, फिर ये एक टैक्स कैसे हुआ, ये भी एक सवाल है। संजय झा जी, वैसे एक वर्जन ये भी है कि 1947 की आजादी के बाद देश तो आजाद नहीं हो गया था, लेकिन टैक्स में बटा हुआ था। 29 भारत थे टैक्स के लिहाज से, अब वो एक हो गया है। आपको दिक्कत क्या है? ये देखिए, मैं बताता हूँ दिक्कत क्या है। दिक्कत यही है कि अब आप देखिए कि आपने तमिलनाडु का एक उदाहरण के तौर पे आप बता रहे थे, वहाँ देखिए सिनेमा थिएटर्स का क्या हाल है, सब लोगों ने वहाँ पूरी बंदी लगा दी है। देखिए, ये सोच समझकर ये टैक्स लगाना था, क्योंकि बहुत असुविधा होती है आम आदमी को, उपभोक्ता को, और जो लोग प्रोड्यूसर्स भी हैं। अब आप ये देखिए कि सैनिटरी नैपकिन्स पर इनका जीएसटी है। सैनिटरी नैपकिन जो हमारे महिला वर्ग के लिए इतना उसका प्रचार होना चाहिए, वो उसको और भी सस्ता करना चाहिए, उस पर है। श्री राहुल गांधी जी ने व्हीलचेयर्स पर और ब्रेल टाइपराइटर्स पर जो हमारे जो भी लोग डिसेबल्ड हैं उनके मदद के लिए, तो उन पर जीएसटी था। जब तक इसके बारे में विरोध नहीं होता है, सरकार कुछ कदम नहीं उठाती। तो यदि जीएसटी काउंसिल में भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग ने इतना वक्त गुजारा कि इन्होंने क्या दिमाग का कहाँ इस्तेमाल किया इन्होंने, आज भी ये हाल है इनका। अब आपको मैं तीसरा उदाहरण दूंगा। किरण माजुमदार शॉ, जो एक सम्मानित उद्योगपति हैं भारत की और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रही हैं, उन्होंने उसी दिन जिस दिन जीएसटी का ऐलान हुआ, उन्होंने कड़ी निंदा की और उन्होंने कहा कि जिस तरीके का आपने एक टैक्स स्ट्रक्चर बनाया है, ये जीएसटी के सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि इस तरीके का यदि परिवर्तन या सुधार उसका इतना बड़ा शोरशोर हो रहा है तो इससे भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, सच्चाई है। और शर्मा जी को मैं यही गुजारिश करूंगा, चिल्लाइए मत, सुनिए लोगों को। इतना अहंकार और घमंड में न डूबिए कि आप सत्ता में हैं, आज सत्ता में हैं, कल जाइएगा भी। तो थोड़ा सा एक शांति के साथ, संयम के साथ जरा बातचीत किया जाए। कोई कह रहा है कि जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, कोई कह रहा है महंगाई बढ़ेगी, कोई कह रहा है नौकरियां जाएगी, तो कोई कह रहा है देश को आसानी होगी। क्या वाकई सही है? तो जीएसटी जब से लागू है, सरकार तमाम कोशिशें कर रही है समझाने की, विपक्ष विरोध भी कर रहा है, लेकिन जनता को शायद अभी तक बहुत समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं। कोई कह रहा है स्लैब एक होता तो बेहतर होता, कोई कह रहा है कि साल भर में इतने रिटर्न्स नहीं भरने पड़ते तो बेहतर होता, कोई कह रहा है कि 37 तरह के फॉर्म नहीं होते तो बेहतर होता। तो वाकई क्या ये इतना आसान है समझना? वैसे एक सबसे कॉमेंट जानना चाहें तो सर, प्रोफेसर अरुण कुमार, अगर आपसे हम शुरू करें सर, कि सरकार कह रही है कि छोटी मोटी चिंताएं थोड़ी दिनों में दूर हो जाएंगी, क्या वाकई थोड़े दिनों में दूर हो जाएंगी ये चिंताएं और सब कुछ आसान हो जाएगा, हैप्पी एंडिंग होगी? देखिए, छोटे उद्योगपति, छोटे व्यापारी, उनकी जो समस्याएं हैं उनको जो डील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, वही जो डील करते हैं कंज्यूमर के साथ। दूसरी बात यह है
कि जो हमारे जो प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जो लगाया है, जो इस समय 15 से 18% के बीच में है, वो 10% के करीब लाना पड़ेगा, तब जाके इन्फ्लेशन की समस्या हल होगी। तीसरी बात यह है कि जितने भी चेंजेस होंगे वो काउंसिल के थ्रू चेंजेस होंगे। काउंसिल को जल्दी जल्दी मिलना चाहिए, ना कि देर में, जिससे कि जितनी समस्याएं आएँ उनका हल निकाले। जैसे आपने कहा GST तो लागू हो ही गया है, अब समस्याएं हैं उनका समाधान निकालना है। ठीक है दिनेश वर्मा जी, बहुत सारे सवाल हैं। इंस्पेक्टर राज खत्म होगा, काला धन खत्म होगा, अनरिकॉर्डेड व्यापार नहीं चलेगा, क्या वाकई ऐसा होगा? क्या वाकई इतनी बड़ी क्रांति आ जाएगी? हाँ, ये क्रांति तो बहुत बड़ी है और ये क्रांति अब आ गई है हमारे द्वार पे। इसने द्वार खोल भी दिया है। अब मैं अपने व्यापारी भाइयों से जो छोटे हैं, 6 करोड़ व्यापारी भाइयों की बात यहाँ एक व्यापारी भाई ने उठाई थी, मैं ये कहूँगा कि हमें अब एक सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट कर देने चाहिए तुरंत। अव्वल तो आपकी मार्केट्स में भी एसोसिएशंस होंगी, सब कुछ होंगी, ये यहाँ है और हमें इसको फेस भी करना है। आप लोग इकट्ठे होइए, इकट्ठे होके हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है वो जगह जगह जो है इस चीज़ की ट्रेनिंग 2-2, 3-3 दिन की दे रहा है। आप अपने रिस्पेक्टिव एरियाज़ में उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, आप और अपनी बड़ी लार्जर एसोसिएशन से कॉन्टैक्ट कीजिए। आप PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि सरकार ने भी बहुत एफर्ट करे हैं। आज 175 सीनियर ऑफिसर की जो एक कोर कमेटी दोबारा सरकार ने बनाई है इस चीज की मॉनिटरिंग की। अब आप लोगों को इसको जल्दी से जल्दी लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, सरकार की तरफ से मदद है या नहीं है, लेकिन इसको लर्न करिए, अपडेट करिए। ये अब यहाँ है और ये यहाँ रहेगा जिंदगी भर हमारे लिए। यही अब बात है कि लागू तो हो गया है, अब उसके आगे की बात क्या है? बेजान मिश्रा जी, वैसे एक बात ये भी कही जा रही है कि GST अगर विफल हुआ, सफल नहीं हुआ, मंदी आ जाएगी, नौकरियों में कमी आ जाएगी। क्या ये सबको बढ़ा चढ़ा कर आंकड़े पेश किए जा रहे हैं और क्या जनता को इससे घबराने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारे हित के लिए किया जा रहा है। जब कलेक्शन बढ़ेगा सरकार का, टैक्स घटेगा, एक यूनिफॉर्मिटी और आएगा, करेक्शंस होंगे मार्केट में, टैक्सेशन में भी करेक्शन आएगा, टैक्सेशन लिमिट्स घटेंगे। हम आपको ये कहना चाहेंगे कि रेवेन्यू जब बढ़ेगा, जब टैक्स का कर का चोरी घटेगा, जब पारदर्शिता आएगा तो उपभोक्ताओं को मदद होगा, कीमत घटेंगे और परसेंटेज भी घटेगा। जहां पर 18% आज लिया जा रहा है, हम सोचते हैं कि वो जाके 10% में रुकेगा। बहुत जल्दी ये सारी चीज चेंजेस आएंगे और काउंसिल की बैठक जल्दी से जल्दी होनी चाहिए और चेंजेस लानी चाहिए ताकि वो हमारे पक्ष में हो, उपभोक्ताओं के पक्ष में हो, देश के हित के लिए हो और ऑपोजिशन को साथ देना चाहिए। GST काउंसिल की बैठकों में कब तक ये लगता है कि आसान बनाने और समझाने का काम पूरा हो जाना चाहिए? देखिए, GST की काउंसिल ये अश्योरेंस दिया है कि जल्दी जल्दी होगी। सारिका, आप मुझे इजाजत है तो मैं संक्षेप में बता दूं कि ये हो क्या रहा है। एक बच्चे का जन्म हुआ है, ठीक है, बच्चा जब पैदा होता है उसके दांत नहीं होते हैं, तो आप अभी हमें 1 हफ्ता हुआ है, अभी दांत नहीं निकले। जो दांत निकलेंगे सारिका, पेट भी खराब होगा। कांग्रेस तो जन्मा बच्चा कह रही है, इससे सिर दर्द भी होगा, बच्चे का पेट खराब रहता है, पर पता है दांत निकलने के बाद वो बढ़िया बढ़िया चीजें बाद में खा पाएगा। मैं सिर्फ यही कह के जनता को ये आश्वासन देना चाहूंगा, एक अच्छी चीज का जन्म हुआ है, उसको स्वीकार करिए। ठीक है संजय झा जी, वैसे जन्मा बच्चा कांग्रेस ने इसको कहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बच्चे को ग्रो तो करने दीजिए, उसे बड़ा तो होने दीजिए। सारिका जी, मैं इतना ही कहूँगा कि ये बच्चा को उदाहरण सही नहीं है, ये कच्चा GST इन्होंने पेश किया है, यही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और हम इतना ही कहेंगे कि देखिए, आर्थिक नीतियों के साथ भारतीय जनता पार्टी से हमारा गुजारिश है, राजनीतिकरण न करें। ये लंबे तौर पे GST को अच्छा होने में कोई रोक नहीं पाएगा। ये सरकार में क्षमता हो या हुनर हो या नहीं, ये अंत में GST को सफल होना ही है, ये बात सही है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने नोटबंदी के साथ ये देखो कि GST का निर्माण हमने किया है, GST का निर्माण हमने किया है, उसमें इतनी मजबूत उसमें हमने कुछ प्रिंसिपल्स डाले थे जिसको ये बदल नहीं पाए हैं और अंत में ये देश के हित में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये कह दीजिए ना कि जनता को घबराने की जरूरत नहीं है ना GST से। जनता को चिंता और घबराने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब तक ये पूरा सही ना हो तब तक उनके लिए असुविधा बहुत बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, आपको याद होगा नोटबंदी के नकारात्मक जो प्रभाव हुए हैं इसीलिए हुए हैं क्योंकि ये सरकार हर चीज पर एक तरीके से ड्रामा करती है। कहां गया काला धन किसी को मालूम नहीं, GDP कम हो गया, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और इसीलिए एक जब नोटबंदी हुआ तो लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़ा कदम है। यही मैं समझता हूं कि सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है। मतलब अभी डिमोनेटाइजेशन का असर मालूम भी नहीं हुआ था कि नोटबंदी का, इसका GST का असर कैसे पता चलेगा, ये सवाल है। लेकिन के शर्मा जी, एक सवाल ये भी है, लोग ये कह रहे हैं कि अगर GST एक हलवा है, अब तो इसे खा लिया है, स्वाद अभी तक क्यों नहीं पता चल रहा और कब तक पता चल जाएगा कि मीठा है कि तीखा है? सारिका जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ
देखिए कांग्रेस के तो आज भी ये नहीं समझ पा रही है कि हम जीएसटी का समर्थन करें कि विरोध करें, वो तो इस उलझन में उलझी हुई है। खैर उनकी बात छोड़िए, मैं आपकी आम जनता को आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप किसी गलतफहमी के शिकार न हो। अभी तमाम विशेषज्ञों ने भी कहा है, और ये इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में एक प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति की एक निर्णायक सरकार है। केवल निर्णायक ही नहीं है बल्कि संवेदनशील सरकार भी है, और जो भी समस्याएं आएंगी सामने, आप जनता की जो भी हमें फीडबैक मिल रहे हैं, सरकार उन समस्याओं के प्रति जो है संवेदनशीलता के साथ में और भी निर्णय करने की, इसमें जो भी संशोधन की आवश्यकता होगी हम करेंगे, निश्चित तौर से करेंगे। लेकिन जनता का हित होगा, व्यापारियों का हित होगा, आम पब्लिक का हित होगा, और निश्चित तौर से देश का भी हित होगा। इन सबके हित होने से और देश की अर्थव्यवस्था और तेज गति से आगे बढ़ेगी। यह मैं आपके माध्यम से जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं। आपके वादे पर जीने की कोशिश करते हैं। 70 साल की आजादी के बाद और 17 साल की कोशिशों के बाद आखिरकार अब जीएसटी लागू हो गया है। वैसे 1 हफ्ते बीत गए हैं, पर सवाल अभी कई बाकी हैं। उम्मीद है आने वाले वक्त के साथ इस सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और वाकई गुड एंड सिंपल टैक्स होगा। इंडिया बोले में फिलहाल इतना ही।